Hello students, welcome in your class 6th of SST. Yes, take out your SST book. We are going to study chapter number 1st of history. As you know, now SST is divided in 3 parts and so we are going to study its first part, history, chapter number 1st, and name of this chapter is where, when, where and how. Name of this chapter is when, where and how. Okay, now we are going to read what is history. सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री है क्या. ठीक है, जैसे ही आपके हिस्ट्री के अभी 3 पार्ट्स हो गए हैं और फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री है क्या फर्स्ट. ओके, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स की स्टडी है, मतलब पहले जो घटनाएं हो गई उनकी स्टडी करना, ये वो हिस्ट्री है. ठीक है, द वर्ड हिस्ट्री डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्टोरी विच मीन्स इंक्वायरी. ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरी से बना है जिसका मतलब होता है इंक्वायरी. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, हिज एंड स्टोरी. ओके, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. हिज इट मीन्स मैन, ओके, स्टोरी इट मीन्स मैन ऑफ स्टोरी. ठीक है, तो स्टोरी ऑफ मैन. ठीक है, विच मीन्स हिस्टोरी इट मीन्स स्टोरी ऑफ मैन. इट इज़ थर्स द स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट नॉन टाइम टू द प्रेजेंट टाइम. और हिस्ट्री का मतलब है कि मैन के बारे में स्टडी करना कि पहले उसका लाइफ क्या था और अब जो उसका लाइफ स्टाइल है और जो उसके लाइफ में चेंजेस आए हैं वो किस तरह से आए हैं, कैसे आए हैं, उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में स्टडी करना वो सब्जेक्ट बन जाता है हिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट देखिए. There are people who have an interest in recording the events taking place. They are called historians. वो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पास्ट इवेंट्स की रिकॉर्डिंग रखने में, जो पहले हो चुका है ना, पास्ट इवेंट्स की रिकॉर्डिंग रखने में इंटरेस्ट रखते हैं और ऐसे लोगों को कहा जाता है हिस्टोरियंस. ओके, नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? We all like to listen stories. Most of the stories listened to are not real but imaginary. But history is actual series of events. It tells us about how people lived, what they did, what they were, what clothes they wore, how they built their home and cities and other things in the past. We can also say their story. History makes us aware of when, where and how events in past took places. Okay, तो मैंने आपको बताया जो लोग पास्ट इवेंट्स की सीरीज़ को पास्ट इवेंट्स की सीरीज़ को बनाने में उसका रिकॉर्ड रखते हैं. ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे लोगों को हिस्टोरियन कहा जाता है. तो देखिए हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है. हम लोगों को स्टोरीज सुनना पसंद होती है. ये जरूरी नहीं होता है कि स्टोरी जो है वो रियल है या इमेजिनरी है, सिर्फ इमेजिन की हुई. लेकिन हिस्ट्री क्या है? एक एक्चुअल सीरीज़ है, एक वास्तविक सीरीज है, एक वास्तविक क्रम है घटनाओं का जो पहले हो चुकी है. इट मीन्स ये रियल है. तो उसके थ्रू हम जानते हैं कि लोग पहले कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उन्होंने अपने घर बनाए और कैसे उनके घर बनते बनते आज वो जो एरियाज़ हैं वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं. और हम लोगों को ये पता चलता है कि कब क्या कैसे पास्ट इवेंट में क्यों हुआ, ये सब हमें हिस्ट्री के थ्रू ही पता चलता है. तो इसीलिए हिस्ट्री की स्टडी इम्पोर्टेंट है. Okay, therefore the study of history important us. Apart from this following are the reasons. इसके अलावा भी कुछ reasons हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है. देखिए, it helps us to discover how the world we live in is evolved. ये हेल्प करता है जानने में कि जो वर्ल्ड आज है वो पहले की कंडीशन से कैसे डेवलप हुआ है, किस तरह डेवलप हुआ है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन. इसके थ्रू हमें हमारे अबाउट आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के बारे में जो हमसे पहले यहाँ रहते थे, उनके स्ट्रगल के बारे में, कैसे उनका एग्जिस्टेंस हुआ है ना स्ट्रगल के थ्रू, और क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे अपनी लाइफ में. ओके, ये सब नॉलेज हमें हिस्ट्री के थ्रू मिलती है. नेक्स्ट देखेंगे अबाउट द ग्रेजुअल डेवलपमेंट मेड बाय मैन. मैन के द्वारा जो डेवलपमेंट सामान्यतः जो डेवलपमेंट लाया गया अपनी लाइफ में, उसके बारे में हम जानते हैं. इट हेल्प अस टू लर्न हाउ द प्रेजेंट इज़ अफेक्टेड बाय पास्ट.
और ये हमारी मदद करता है ये जानने में कि कैसे हमारा जो प्रेजेंट है, आज का जो टाइम है, हमारे पास के टाइम से अफेक्टेड है। इट प्रोवाइड अस विद अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगनेस। इसी से हमें हमारी आइडेंटिटी और बिलोंगनेस कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे बिलोंग करते हैं, क्या आइडेंटिटी हमारी है, ये सब हमें हिस्ट्री के थ्रू जानने को मिलता है। इट इंस्पायर्स, हिस्ट्री जो है हमें इंस्पायर करती है, हमें शिक्षित करती है। किसके बारे में? हमारे ग्रेट लीडर्स के बारे में, जैसे अशोका, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, गौतम, महावीर, इन सब के बारे में हमें बताती है। The study of history enables us from our past mistakes and learn more better ways to deal with conflicts. हिस्ट्री के थ्रू हम एबल बनते हैं कि हम हमारी पास्ट मिस्टेक्स से सीखें और हम अपनी फर्दर लाइफ में हर कॉन्फ्लिक्ट्स, हर प्रॉब्लम्स के साथ बेटर डील कर सकें। इट टेल्स अस हाउ मैन स्लोली ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन हिज लाइफ टू इम्प्रूव इट। और ये हमें बताती है कि धीरे धीरे मैन ने कैसे इन्वेंशन और डिस्कवरीज के थ्रू अपने लाइफ में चेंजेस लेके आए एंड ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में सामर्थ्य कैसे चेंजेस आके और सोसाइटी बेटर से बेटर होती गई। इट इज़ थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री दैट वन कैन अंडरस्टैंड दिस चेंजेस द पास्ट हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ टुडेज लाइफ। और इसी के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि कैसे पास्ट का इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट पर है। ओके, वेयर डिड पीपल लिव, लोग पहले कहाँ रहते थे? सिंस द बिगिनिंग ऑफ इन लाइफ, फॉरेस्ट, रिवर, प्लेन्स, माउंटेन्स हैव बीन in direct approach to people hunted and gathered food these places, they and even found dwelling there. River have been so associated with the human being, they provided excellent condition. तो लोग जो है पहले लाइफ में उनकी जो लाइफ जो स्टार्ट हुई, तो मैन फॉरेस्ट में, रिवर के पास, प्लेन्स के आसपास, माउंटेन्स पे ऐसे रहते थे, ठीक है। और सबसे बेटर कंडीशन उन्हें वहाँ प्रोवाइड होती थी जहाँ, जिस एरिया में, जिस प्लेन एरिया के नियर रिवर हो, ठीक है, उससे उनको एक एक्सीलेंट कंडीशन मिलती थी अपने लिविंग के लिए, ठीक है। क्योंकि उनकी जो वाटर की जो डिमांड होती थी, वो चाहे फूड बनाने में हो या फूड को की ग्रोथ में हो, तो वाटर की डिमांड रिवर से पूरी हो जाती थी। इसीलिए रिवर जहाँ हो वो ड्वेलिंग प्लेस, क्योंकि लोग क्या करते थे पहले, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे अपने लिविंग एरिया को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट अपने लिविंग एरियाज वहाँ बनाते थे जहाँ आसपास रिवर हो। ओके, नेक्स्ट देखिए। और जितनी भी सिविलाइजेशंस जो हैं वो डेवलप हुई है, वो ऑलमोस्ट रिवर्स के नियर हुई है। फॉर सेटलमेंट्स और फॉर फर्दर ग्रोथ, व्हेन पीपल स्टार्टेड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड माउंटेन्स प्रोवाइडेड देम विद द फॉडर एंड शेल्टर। और इसी तरह से उनकी सेटलमेंट जो है और उनकी फर्दर ग्रोथ हुई है कि वो रिवर्स के आसपास ही अपना रेजिडेंस बनाया करते थे। और जब लोगों ने पशुओं को पालना शुरू किया, तो फॉरेस्ट में, प्लेन्स में और माउंटेन के आसपास का जो एरिया था, वहाँ उन्हें शेल्टर भी मिल जाता था पशुओं को पालने के लिए, और चारा भी मिल जाता था जो पशुओं के लिए खाने के लिए होता था। क्रॉप्स लाइक wheat and barley came to be grown first in Suleiman and Kirthan Hills in the northwest. नॉर्थ की जो सुलेमान और किर्थन हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले वहाँ फसलें उगाई गई, किसकी? वीट की और बार्ली की। एंड बाद में ये सब कारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया में है, इन सब की इसके बाद हुई। लेकिन स्टार्टिंग किससे हुई? सुलेमान और किर्थन हिल से। Rivers like Indus and the Ganga and Son, their tributaries led the growth of the cities, finally the kingdom, ठीक है। तो जो मैंने आपको जैसे बताया कि रिवर्स के आसपास ये अपना रेजिडेंट एरिया बनाते थे, तो पहले स्टार्टिंग हुई इंदू से, बाद में गंगा और सोन नदी के आसपास इनके रेजिडेंस बनने लगे। एंड दियर ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? उनकी सहायक नदियाँ, मतलब ये जो बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं, इंदू, गंगा और सोन, तो इनसे भी छोटी छोटी और नदियाँ निकलती है, तो वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। ओके, और उन ट्रिब्यूटरीज के थ्रू पहले छोटे छोटे सिटीज़ बने, और सिटीज़ के थ्रू ये बड़े बड़े किंगडम्स में कन्वर्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे, इसके बाद का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक आपको कोई भी स्टडी में प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।